हेलो एवरीवन, संस्कृत ग्रामर क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम ईकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द का रूप समझेंगे कि वाक्यों में इसका प्रयोग हम कारक विभक्ति के अनुसार कैसे करते हैं और उसे कैसे हमें याद करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मुनि शब्द का प्रथमा एक वचन में मुनि, द्विवचन में मुनि और बहुवचन में मुनियः। मुनि ने ये किया तो वहां पर कर्ता कारक है। दो मुनि ने तो द्विवचन में, तो कर्ता कारक है तो प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। द्वितीया मुनिम, मुनि, मुनीन, इसका प्रयोग वाक्यों में कहाँ होता है? यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक, मुनि को तो मुनिम, दो मुनि को तो मुनि, मुनीन, बहुत सारे मुनि को, मुनि अर्थ ऋषि। तृतीया विभक्ति यहाँ पे कर्ण कारक, कर्ण कारक का चिन्ह से के द्वारा, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनि भी। मुनिना मुनि के द्वारा, मुनि से, दो मुनियों के द्वारा, बहुत सारे मुनियों के द्वारा। वाक्य में अगर ऐसा है तो हमें ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, तो मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनि के लिए एक वचन में एक मुनि के लिए, दो मुनि के लिए, बहुत सारे मुनियों के लिए। अगर वाक्य में ऐसा है जैसे मुनि के लिए फल दिया, मुनि, दो मुनि के लिए ये काम किया, तो वहां पर के लिए का प्रयोग जहां है वहां एक वचन है तो मुनये, द्विवचन है तो मुनिभ्याम और बहुवचन में बहुत सारे मुनियों के लिए तो मुनिभ्यः। पंचमी विभक्ति यहाँ पर अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह है से अलग, तो मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। मुने तो मुनि से ये लिया, एक मुनि है तो मुने, वहां से अलग होने की बात हो रही है। मुनिभ्याम दो मुनियों से और बहुत सारे मुनि से कुछ अलग हो रहा है, वहां पर हम ये प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति यहाँ पर संबंध है, मुने, मुनियो, मुनि नाम। मुने अर्थात मुनि का, एक मुनि है तो मुने, दो मुनियों का, बहुत सारे मुनियों का। संबंध मुनि का ये वस्त्र है, दो मुनियों का ये पुस्तक है, बहुत सारे मुनियों का ये समूह है। तो वहां पर का प्रयोग हो रहा है, संबंध है वहां पे, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वाक्य में कर्ता देख के वैसे हम प्रयोग करेंगे। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक के लिए, अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर, मुन्नौ, मुनियोः, मुनीषु। तो वाक्य में हम प्रयोग करेंगे मुनि में हमें विश्वास है, मुनि पर हमें विश्वास है, ऐसा कुछ है में और पर। तो एक मुनि के लिए मुनौ, दो के लिए मुनियोः और बहुत सारे मुनि पर, बहुत सारे मुनियों पर हमें ये आस्था है, तो ये मुनीषु। में और पर जहाँ आए वाक्यों में वहां पर हमें सप्तमी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कर्ता के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। और संबोधन में हे मुने, एक मुनि है तो अगर उनके लिए हमें कुछ कहना है कि हे मुने, और कुछ हमें कहना है कि अहम गच्छामि, ऐसा कुछ भी कि मैं जाता हूँ, हे ऋषिवर, हे दो मुनि, हे दो मुनि आप ये कीजिए, हे मुनियः, बहुत सारे मुनियों को अगर हम कह रहे हैं कोई चीज, उनको बोल रहे हैं, तो हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। एक मुनि के लिए हे मुने, दो हैं तो हे मुनि, और बहुत सारे मुनि के संबोधित करना है तो हे मुनियः। तो इस तरह से हम मुनि शब्द का रूप वाक्यों में प्रयोग करेंगे विभक्ति और कारक के अनुसार। तो उम्मीद करती हूँ कि आज हम मुनि शब्द रूप आपको जो भी समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।